boost converter web feedback. So we will only study implementation of boost converter web feedback. So this is the circuit of a boost converter web feedback. You can see a boost converter, and also you can see voltage divider circuit to sense the output signal. R4 and R3 is a voltage divider circuit that is used to sense the output signal, and R5 and R6, these are the resistor that can be used to change the gain of the proportion controller. So here I am using only proportion controller, and the gain of the proportion controller can be changed by varying this R5 and R6, by varying the values of R5 and R6. So we discussed this in detail in buck converter. Okay. So again, there is a reference signal that we connected to the pin number 1. So we can set output at any desired value by applying a reference signal. ठीक है, तो जो सिग्नल हम रेफरेंस पे अप्लाई करेंगे वही वोल्टेज हमें आउटपुट पे मिलेगी. ठीक है, उसकी स्केल्ड वैल्यू हमें आउटपुट पे मिलेगी. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम वोल्टेज डिवाइडर सर्किट यूज़ कर रहे हैं आउटपुट को स्केल करने के लिए. ठीक है, तो लेट्स इसको हमने अभी किस पे रखा है, 1.5 पे. तो और जो RL की वैल्यू है वो 100 ओम है, और जो इनपुट वोल्टेज की वैल्यू है वो 5 कर लेते हैं बस. दिस इज 5. ये नॉमिनल वैल्यूज हैं. ठीक है, अच्छा, लेट मी शो यू दी आउटपुट. ठीक है, अब आउटपुट की वैल्यू जो है ये काइंडली नोट कर लें. ठीक है, कि जो आउटपुट की वैल्यू है इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 16 वोल्ट. ठीक है, और लेट मी शो यू के द आउटपुट सिग्नल वेव फॉर्म, ताकि हमें ओवरशूट और ऑसिलेशंस भी हमें नज़र आ जाए कि इज़ देयर एनी ऑसिलेशन और ओवरशूट इन द आउटपुट सिग्नल. ठीक है, तो देयर इज़ अ स्मॉल ओवरशूट. यू कैन सी कि तकरीबन इट इज़ रीचिंग टू 18 वोल्ट, और फिर जो है ये कम होके वापस वैल्यू जो है वो कांस्टेंट हो रही है. और ऑसिलेशंस भी हैं. ठीक है, स्मॉल ऑसिलेशंस इन द आउटपुट सिग्नल, क्योंकि हम प्रोपोर्शनल कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं. अगर हम इसको हम भी जो ओवरशूट है या जो ये जो ऑसिलेशन है इसको भी हम कम कर सकते हैं अगर हम कोई अच्छा कंट्रोलर यूज़ करें, लीड लैग या PID कंट्रोलर. ठीक है, लेकिन कंसिडर करें कि वी आर हैप्पी विद द ऑसिलेशन एंड वी आर हैप्पी विद द ओवरशूट. ठीक है, और सेटलिंग टाइम इज़, आई कंसिडर दैट कि देयर इज़ नो इशू इन द सेटलिंग टाइम. तो यहाँ पे देखें जो क्लियर हमें स्टडी स्टेट वैल्यू मिली इट इज़ 16 वोल्ट. बूस्ट कन्वर्टर है तो ये 5 वोल्ट को कन्वर्ट कर रहा है 16 वोल्ट में. ठीक है, अच्छा, और जो अभी हमने जो वैल्यूज़ हैं वो नॉमिनल वैल्यूज़ हैं. ठीक है, और नाउ लेट मी शो यू द आउटपुट ऑफ दिस सर्किट विदाउट फीडबैक. अब मैं फीडबैक को रिमूव करता हूँ और इस सर्किट के आपको आउटपुट दिखाता हूँ. ठीक है, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ द फीडबैक कंट्रोलर. ठीक है, so now let me remove this feedback circuit and directly connect this reference signal to the feedback pin. ठीक है, मैंने जो फीडबैक सिग्नल है उसको रिमूव किया, और जो फीडबैक पिन पे क्या किया, डायरेक्टली जो रेफरेंस सिग्नल जिससे हम अपनी आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं वो हमने क्या किया हुआ अप्लाई कर दिया फीडबैक पिन पे. ठीक है, नाउ लेट मी शो यू द आउटपुट ऑफ. तो क्लियरली कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है. ठीक है,
हमने फीडबैक जो है वो सिग्नल को रिमूव किया, ठीक है। इट मीन्स सर्किट जो है नाउ इट इज़ ऑपरेटिंग इन ओपन लूप, ठीक है। अभी ओपन लूप सिस्टम है, देयर इज़ नो फीडबैक, और ओपन लूप में हमें जो सिस्टम का रिस्पांस है वो हमें आउटपुट वोल्टेज हमें तकरीबन मिल रही है कोई 15.5 के करीब, ठीक है। और जो ओवर शूट है वो तकरीबन यानी 18 वोल्ट तक हमें मैक्सिमम पीक की वैल्यू मिल रही है। लेकिन क्लियरली अभी हमने क्लोज लूप सिस्टम का रिस्पांस भी देखा था, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। देयर इज़ नो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। हमने जो ओपन लूप सिस्टम का रिस्पांस है इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम रिस्पांस। अच्छा, अब इसमें हम क्या करते हैं, लेट्स ऐड सम डिस्टर्बेंस। तो डिस्टर्बेंस हम लेट्स ऐड कर लेते हैं लोड में, और फिर देखते हैं कि व्हाट विल बी द आउटपुट वोल्टेज। तो ये नोट कर लें, ठीक है। एक मिनट में आपको ये वैल्यूज़ बताता हूँ ताकि हम फिर कंपैरिजन कर सकें, क्लियर कंपैरिजन। अच्छा, जो वैल्यू है, ठीक है, इट इज़ ऑलमोस्ट 14.5, ठीक है। दिस इज़ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द सिस्टम विदाउट फीडबैक, और जो दिट इज़ ऑलमोस्ट 14.5। अब मैं डिस्टर्बेंस ऐड करता हूँ इन टर्म्स ऑफ लोड। तो लेट्स इसको मैं 50 करता हूँ लोड को, ठीक है। 100 से 50 करता हूँ, इधर सी कि हमें क्या आउटपुट मिलती है। तो देखें क्लियरली काफ़ी फ़र्क पड़ा है आउटपुट पे। ये तकरीबन कम होके ये 11 तक आ गई है, ठीक है। वी आर गेटिंग 11 वोल्ट। और बाकी देखते हैं कि ऑसिलेशंस और उस बाकी जो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हैं उन पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे देखें ओवर शूट की वैल्यू भी क्या हुई है, वो भी बढ़ गई है, ठीक है। ओवर शूट इंक्रीज़ हुआ है, और जो आउटपुट की वैल्यू है वो कम होके 11 हो गई है। ऑल्दो हमने ड्यूटी साइकिल को हमने चेंज नहीं किया, ठीक है। ड्यूटी साइकिल इज फिक्स, इनपुट वोल्टेज इज फिक्स, लेकिन हमने सिर्फ वेरी किया लोड को। तो लोड वेरी करने से जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या हुई है, वो कम हुई है, और हमारी परफॉर्मेंस भी वो भी थोड़ी सी ख़राब हुई है, ठीक है। ओवर शूट की वैल्यू भी इंक्रीज़ हुई है, और स्टडी स्टेट एरर को भी अगर हम कहते हैं वो उसकी वैल्यू भी इंक्रीज़ हुई है। तो दैट इज़ ये क्या, दिस इज़ द प्रॉब्लम, ठीक है। और इन प्रॉब्लम्स को हम फीडबैक कंट्रोलर से ही रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये तो वैल्यू जो है वो 12 आ गई, 14.5 थी और 14.5 से कम होके 12 हुई है। अब सेम चीज़ हम अगर इसके साथ हम फीडबैक सिस्टम लगा दें, ठीक है, सेम हम देखें कि इफ़ वी यूज़ अ फीडबैक कंट्रोलर तो फिर हमें क्या आउटपुट मिलेगी। और अब मैं क्या करने लगा हूँ, अगेन फीडबैक सिग्नल को कनेक्ट करने लगा हूँ कंट्रोलर के साथ, ठीक है। अब सिर्फ लेकिन याद रखें कि प्रोपोर्शनल कंट्रोलर है, ठीक है। ये प्रोपोर्शनल कंट्रोलर इज़ नॉट वेरी गुड कंट्रोलर। सी के हमें प्रोपोर्शनल कंट्रोलर हमें क्या रिजल्ट देता है। देखें इसने कम कर लिया एरर को, ठीक है। 11 से कम होके हमें वैल्यू मिल रही थी तकरीबन 15, और अब जो हमें वैल्यू मिली इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 13.5, लेकिन विदाउट फीडबैक हमें वैल्यू मिल रही थी 11 वोल्ट। तो अब अगर हम इस गेन को फर्दर ट्यून कर लें R5 और R6 को, तो वी कैन हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डिक्रीज दिस स्टडी स्टेट एरर फर्दर। यानी इसको फर्दर भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं बाय ट्यूनिंग दिस प्रोपोर्शनल गेन। लेकिन सिर्फ बताने के लिए कि फीडबैक का फ़ायदा क्या है, तो हमें जो इफ़ेक्ट है लोड को हमने वेरी किया जिसकी वजह से आउटपुट वोल्टेज कम हुई, लेकिन अगर हम फीडबैक कंट्रोल लगा देंगे तो फिर आउटपुट वोल्टेज पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो क्लियरली यू कैन सी फ्रॉम द सिमुलेशन कि अब जो स्टडी स्टेट एरर है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू द स्टडी स्टेट एरर जो कि हमें ओपन लूप सिस्टम में मिल रहा था, ठीक है। सेम केस हम देखते हैं, इसको इंक्रीज़ करके देख लेते हैं, ठीक है। 100 से हमने 50 किया, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि अगर इसको हम 150 करते हैं लोड को, तो फिर हमें क्या वैल्यू मिलेगी।
पहले फीडबैक के साथ देखते हैं और फिर विदाउट फीडबैक आउटपुट चेक करेंगे। ठीक है, तो अब अगर आप देखें तो आउटपुट की वैल्यू जो है मिलनी हमें 15 चाहिए थी, लेकिन ये तकरीबन हमें 17 के करीब मिल रही है। ठीक है, तो अभी भी स्टेडी स्टेट एरर है, लेकिन 2 वोल्ट तकरीबन का डिफरेंस है जो रिक्वायर्ड आउटपुट है और जो एक्चुअल आउटपुट है, इसमें क्या है, देयर इज अ 2 वोल्ट डिफरेंस। अच्छा, अब सेम अगर हम क्या करें, विदाउट फीडबैक अगर देख लें तो फिर हमें कितना एरर मिलेगा। लेट्स रिमूव दिस फीडबैक पार्ट एंड सी के हमें आउटपुट क्या मिलेगा। ठीक है, तो अब जो आउटपुट है वो क्या है, वो फर्दर ख़राब हुई है। ठीक है, ठीक है, अब ये तकरीबन एरर जो है वो 2 से भी ज़्यादा हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा इसको और भी सिमुलेशन टाइम को इंक्रीज कर लें, सॉरी, ठीक है, ये देखें तो आउटपुट जो है वो और ख़राब हुई है विदाउट फीडबैक। ठीक है, तो क्लियरली देयर इज एडवांटेज ऑफ फीडबैक। विदाउट फीडबैक हमें जो आउटपुट वोल्टेज इट विल हाईली डिपेंड ऑन दिस और एल स्लाइट वेरिएशन इन द लोड रजिस्टर विल वेरी द आउटपुट वोल्टेज। लेकिन अगर हम फीडबैक कंट्रोलर यूज़ करेंगे तो फिर देयर विल बी नेग्लिजिबल वेरिएशन इन द आउटपुट वोल्टेज विद वेरिएशन इन द लोड। और अगर हमारा कंट्रोलर क्या होगा, वो एक यानी अगर पीआईडी कंट्रोलर होगा तो फिर आउटपुट जो आउटपुट वोल्टेज हमें मिलेगी, ठीक है, इट विल नॉट चेंज विद द चेंज इन द लोड। ठीक है, यानी बहुत कम ना होने के बराबर वेरिएशन हमें आउटपुट में मिलेगी अगर हम पीआईडी कंट्रोलर यूज़ करेंगे। लेट मी शो यू द अदर डिस्टर्बेंस विच इज़ दिस। अगर हम इनपुट को वेरी कर लें, ठीक है, देन व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन द आउटपुट वोल्टेज और विदाउट फीडबैक एंड विद फीडबैक। तो अभी दिस इज़ विदाउट फीडबैक। ठीक है, तो 5 वोल्ट, अभी इसको हम 6 कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स अप्लाई इंक्रीज दिस वोल्टेज टू 6 वोल्ट एंड सी के हमें क्या आउटपुट मिलेगी। ये तो आउटपुट की वैल्यू जो है वो 6 वोल्ट पे वी आर गेटिंग ऑलमोस्ट 17.5। ठीक है, इफ इनपुट वोल्टेज इज 6 वोल्ट, द आउटपुट वोल्टेज इज 17.5 वोल्ट। अच्छा, अब फीडबैक सिग्नल को भी कनेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट हमें मिलती है। ठीक है, तो आउटपुट हमें 17.5 ही मिल रही है। ठीक है, 6 वोल्ट, जब हमने 6 वोल्ट किया तो विदाउट फीडबैक हमें आउटपुट मिल रही थी 17.5। लेकिन अगर आपको याद हो, विद आउट फीडबैक हमें 5 वोल्ट पे हमें वैल्यू मिल रही थी 15। 6 करने से आउटपुट की वैल्यू क्या हुई थी, 17.5 हुई थी। लेकिन फीडबैक लगाने से वो जो आउटपुट वोल्टेज है जो हमें 5 वोल्ट पे मिल रही थी, सेम वही वोल्टेज हमें 6 वोल्ट पे भी हमें सेम आउटपुट वोल्टेज हमें मिल रही है। ठीक है, यानी अगर मैं इसको 5 कर दूं, ठीक है, तो यू विल सी कि अगेन द आउटपुट वोल्टेज विल बी ऑलमोस्ट 17.5। दिस इज विद फीडबैक, यस, लेकिन ये तकरीबन 16 के करीब है। ठीक है, और इस वक्त जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या है, वो 5 है।
और अगर इसको 6 कर दूं तो इट विल रीच टू 17.5, ठीक है। लेकिन इन्हीं 1.5 वोल्ट का स्टडी स्टेट एरर आएगा इफ वी आर यूजिंग अ फीडबैक अ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। लेकिन एज आई सेड कि अगर हम पीआईडी यूज़ कर लेंगे तो ये एरर क्या होगा, ये और भी कम हो जाएगा, या अगर हम गेन्स को थोड़ा सा बढ़ा दें फिर भी ये क्या हो जाएगा, एरर कम हो जाएगा। लेकिन सेम अगर हम एरर देखें विदाउट फीडबैक, इट इज 17.5, ठीक है। 5 वोल्ट के लिए आउटपुट क्या होगी, तो इट इज़ 14.5। यानी एडवांटेज है तकरीबन, यहाँ पे जो एरर है वो 2 वोल्ट है, और जो उसमें एरर है फीडबैक के साथ वो तकरीबन 1.2 1.3 के करीब है। लेकिन एज आई सेड कि हम प्रोपोर्शनल कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं और जो गेन है वो भी 1 है, तो गेन को ट्यून करके वी कैन मिनिमाइज द स्टडी स्टेट एरर फर्दर, ठीक है। तो समझाने के लिए कि वाई वी नीड अ फीडबैक कंट्रोलर, तो क्लियरली हमने देखा कि अगर हम लोड को वेरी करेंगे द आउटपुट वोल्टेज विल वेरी, या अगर हम इनपुट वोल्टेज को वेरी करेंगे द आउटपुट वोल्टेज विल वेरी। लेकिन अगर हम फीडबैक कंट्रोलर लगाएंगे तो फिर देयर विल बी जो वेरिएशन है आउटपुट वोल्टेज में लोड से या फिर लाइन वोल्टेज वेरी करने से, वो क्या होंगी, इट विल बी मिनिमम, ठीक है। यानी बहुत कम वेरिएशंस आउटपुट में आएंगी अगर हम फीडबैक कंट्रोलर यूज़ करें, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट्स? सर एक क्वेश्चन है सर। जी सर जो हमारी आईसी यूज हो रही है सर पीडब्ल्यूएम के लिए, उसके अंदर उसको हम ज़्यादा मतलब वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं सर तो ये हमारी एक ही अगर पीसीबी के ऊपर सारा कुछ है तो हम इसको एम्पलीफायर के थ्रू इसको फीड कर रहे हैं इसकी वोल्टेज सप्लाई को। यानी आप कह रहे हो कि TL494 को जो हम वोल्टेज दे रहे हैं इट इज ग्रेटर देन द वोल्टेज दैट वी आर अप्लाइंग टू द कन्वर्टर। यस सर। लेकिन ये तो हम देखें आसानी के लिए हम क्या कर रहे हैं, इनपुट वोल्टेजेस कम रख रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम जो कन्वर्टर्स डिज़ाइन कर रहे होंगे अपनी एप्लीकेशन के लिए उसकी इनपुट वोल्टेज 5 ही हो। मे भी पॉसिबल कि वो क्या हो, इस VCC वोल्टेज जो हम TL494 को अप्लाई कर रहे हैं वो वैल्यू ग्रेटर भी हो सकती है। और दूसरी बात ये है कि हम यहाँ पे जो स्विच है ना, यहाँ पे क्योंकि हम मॉसफेट यूज़ कर रहे हैं तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, वी कैन रिप्लेस इट विद 2 स्विचेस। तो अगर हम इसको क्या कर दें, यानी अगर हम NPN और PNP का कम्बिनेशन लगा देंगे देन वी डोंट रिक्वायर्ड हायर सिग्नल एट द बेस, फिर हमें बेस पे कोई हाई वोल्टेज देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 5 वोल्ट विल बी एनफ। इसमें तो वैसे भी 5 वोल्ट इज़ एनफ टू टर्न ऑन द स्विच। बक कन्वर्टर में यह है कि वी नीड अ वोल्टेज ग्रेटर देन the input voltage at the base of the transistor to turn on the transistor। लेकिन उसको भी हम PNP और NPN combination से हम क्या कर सकते हैं, we can resolve that problem in buck converter as well, ठीक है। तो यहाँ पे यानी ये तो हमने अपने आसानी के लिए इसको 5 वोल्ट रखा हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो बूस्ट कन्वर्टर है विल बी ऑलवेज जो इनपुट वोल्टेज है वो क्या होगी, VCC से कम ही होगी, ठीक है। और दूसरा ये कि अगर ये ग्रेटर है फिर तो देयर इज़ नो इशू, यानी इफ दिस वोल्टेज इज 20 वोल्ट तो हम वोल्टेज डिवाइडर सर्किट लगा के सेम इसी वोल्टेज को हम क्या कर सकते हैं, VCC के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये इक्वल है फिर तो हम डायरेक्टली कनेक्ट कर लेंगे, और ये लेस है तो फिर वी नीड डुअल पावर सप्लाई। और ये वाला जो इशू है स्विच का कि बक कन्वर्टर में वी नीड हाई वोल्टेज एट द बेस, तो वो हम NPN और PNP ट्रांजिस्टर की कम्बिनेशन से हम रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। क्लियर हुआ है कि नहीं, ये नहीं डिपेंड करता है, ठीक है। थोड़े बहुत चेंजेस करके ना हम आ, आ, अपनी रिक्वायरमेंट को मीट कर सकते हैं विद अ सिंगल DC पावर सप्लाई। राइट सर। जी, और कोई क्वेश्चन? तो
यूर टास्क इज आपको टेबल गिवन है, ठीक है, दिस इज द टेबल दैट इज गिवन टू यू। आपने रेफरेंस वोल्टेज को किसी एक वैल्यू पे फिक्स करना है, ठीक है। कोशिश ये करें कि इसकी वैल्यू क्या हो, वो 0 और 3 के दरमियान हो, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसकी वैल्यू ज़्यादा रखोगे तो फिर ये जो क्या होगा, जो ड्यूटी साइकिल है वो 100% हो जाएगा, यानी एक तरह से जो एक्चुएटर है वो सैचुरेट हो जाएगा, और जब ये सैचुरेट होगा तो फिर आपको डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आपने इसको क्या करना है, जो रेफरेंस वोल्टेज है वो क्या है, इसको 0 और 3 के दरमियान रखना है, ठीक है। 0 और 3 के दरमियान जो भी आपको रिक्वायर्ड आउटपुट है उसके हिसाब से आप इसको सेट करना है रेफरेंस को, ठीक है, यानी मे बी 1 वोल्ट, मे बी 1.5, मे बी 2.5। अच्छा, फिर आपने नोट करना है फीडबैक वोल्टेज को। तो फीडबैक वोल्टेज, दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस R1 रजिस्टर, R4 रजिस्टर, R4 के अक्रॉस जो आपको वोल्टेज मिलेगी दैट इज द फीडबैक वोल्टेज, ठीक है। इस वोल्टेज की वैल्यू को आपने नोट करना है, ठीक है। रेफरेंस वोल्टेज और फीडबैक वोल्टेज, ये दोनों वैल्यू, रेफरेंस वोल्टेज आप एक दफ़ा सेट कर लोगे, ठीक है, और फिर आप फीडबैक वोल्टेज नोट करोगे, ठीक है। एंड आल्सो यू विल कंप्यूट द एरर कहाँ से फाइंड करोगे, वी रेफ माइनस वी एफ, ठीक है। यानी वी नो दैट के फीडबैक सिस्टम में जो एरर सिग्नल होता है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रेफरेंस वोल्टेज एंड द फीडबैक सिग्नल। तो ये इन दोनों की डिफरेंस से आप क्या करोगे, यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एरर। वी नॉट की वैल्यू जो भी आपने रेफरेंस वोल्टेज सेट की होगी उसके रिस्पेक्ट से आपके पास कोई आउटपुट की वैल्यू आ रही होगी, यू विल नोट दैट वैल्यू। वी एस की वैल्यू आप स्टार्ट में रखोगे, दिस वी एस इज द वी एन, ठीक है, यानी जो इनपुट आप अप्लाई करोगे कन्वर्टर को, दिस वोल्टेज, दिस इज द वी आई, यानी इनपुट टू द बूस्ट कन्वर्टर। ये वोल्टेज, ये आप जो भी आपने रखी होगी, ठीक है, लेट्स अगर 5 वोल्ट है तो 5 होगी, ठीक है। तो 5 के हिसाब से फिर आपने जो रेफरेंस दी होगी उसके हिसाब से आपको आउटपुट मिलेगी, यू विल नोट द वैल्यू ऑफ फीडबैक वोल्टेज एंड देन यू विल फाइंड द एरर। और ऑल्सो आपने ड्यूटी साइकिल भी नोट करना है, ठीक है। और ड्यूटी साइकिल की जो वैल्यू है इट शुड बी बिटवीन 5% टू 95%, यानी आपने वीरेफ को सेट ऐसे करना है कि जो ड्यूटी साइकिल की वैल्यू क्या इट शुड बी एन बिटवीन 5% टू 95%, ताकि सेचुरेशन का जो इशू है वो वो ना आए, ठीक है। और ये आपने करना है 100 ओम के लिए, ठीक है, यानी आपने जो लोड रजिस्टर है इसको रखना है 100 ओम, इनपुट वोल्टेज को रखना है 5 वोल्ट, वीरेफ को 0 और 3 के दरमियान सेट करना है, ठीक है। और जो ड्यूटी साइकिल की वैल्यू है, ठीक है, वो आपकी 5 और 95% के दरमियान होनी चाहिए, ठीक है। और फीडबैक वोल्टेज को भी आपने नोट करना है। फिर आपने ये करना है कि आपने इनपुट वोल्टेज को करना है 4.5, यानी जिस तरह हमने अभी किया कि देयर इज अ लाइन वेरिएशन देन व्हाट विल बी इज देयर विल बी इन इज, तो आउटपुट पे कोई वेरिएशन आएगी इनपुट वोल्टेज वेरी करने से, तो आपने इनपुट को वेरी करना है, यानी 0.5 वोल्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट से, और देखना है कि व्हाट इज the effect of the input variation on the output voltage। तो वेरी करोगे, सिर्फ Vs को आपने वेरी करना है, यानी 4.5 करना है। ये सारे वैल्यूज आप नोट करोगे, यू विल नोट द वैल्यू ऑफ ड्यूटी साइकिल, वी नॉट, एरर, वीरेफ की वैल्यू आपकी कांस्टेंट ही रहेगी। वीरेफ को आपने वेरी नहीं करना, ठीक है, ओनली आपने वेरी करना है Vs को, और आपने ये वैल्यू, ये जो पैरामीटर्स की वैल्यूज हैं इनको नोट करना है। फिर आपने इसको 5.5 करना है, यू हैव टू नोट द वैल्यूज ऑफ द एरर, फीडबैक वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज एंड ड्यूटी साइकिल। जो सेकंड, यानी फिर आपने क्या करना है, अगेन Vs को 5 करना है, Vs को सेट करना है 5 पे, ठीक है, और लोड को आपने वेरी करना है, ठीक है। लोड को आपने 150 करना है, जो हमने अभी आज एक्सपेरिमेंट में हमने किया भी है, और फिर आपने 150 ओम का लोड लगाना है, ठीक है, और नोट करना है कि फीडबैक वोल्टेज की वैल्यू आपके पास क्या आती है, एरर की वैल्यू क्या आती है, आउटपुट की वैल्यू और ड्यूटी साइकिल की वैल्यू, और 50 ओम लोड के लिए भी आपने इन पैरामीटर्स को नोट करना है, ठीक है। दिस इज़ योर टास्क।
टुडे एक्सपेरिमेंट यू विल इम्प्लीमेंट दिस सर्किट। ये फाइल भी शेयर कर लूँगा आपके साथ। तो ट्राई टू वेरी द इनपुट वोल्टेज एंड note and fill this table, and also vary the load resistance and fill this table। ठीक है guys, कर लेंगे। यस सर। लेट मी शेयर। अच्छा, ये मैंने जो लैब एग्ज़ाम का स्केजुअल है वो भी शेयर कर लिया है, और जो प्रोजेक्ट है वो भी। ठीक है, तो काइंडली इस पे काम स्टार्ट कर लें। ठीक है सर ये लैब एग्जाम होगा या सिर्फ वाइवा होगा उससे प्रोजेक्ट से? हाँ, लैब एग्ज़ाम होगा, ठीक है, और प्रोजेक्ट से वाइवा भी होगा। डिमॉन्स्ट्रेट करना होगा प्रोजेक्ट को, ठीक है, और लैब एग्ज़ाम जो लास्ट टाइम ने लिया था सेम उसी तरह ही होगा। लेकिन लास्ट टाइम आप लोगों ने वो डिमॉन्स्ट्रेट नहीं किया था आई होप सर प्रोजेक्ट।